अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल फी साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, साथ हमें अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। तो दोस्तों, ये अभी मेरे पास एक मोटरसाइकिल है CD70 2000 गालबन 6-7 मॉडल है। ठीक है, तो इस पे आज हम एक तजर्बा करने वाले हैं और वो तजर्बा आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत उससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, तजर्बा ये है कि अगर आप भी अपने मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा करना चाहते हैं, वो भी थोड़े सारे खर्चे में, तो आज आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ। वो अगर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पुराना मॉडल है, इसकी अभी ये जो सीडी है यूनिट है ना, ये हमारी दाईं तरफ है, नज़र आ रही है दोस्तों। वैसे जो 70 होते हैं ना, उनकी ये जो यूनिट होती है दोस्तों, ये हमारी ये सीट होती है ना, सीट उसके नीचे होती है। ठीक है ना, अगर आपके पास वो मोटरसाइकिल है तो फिर आपको उसकी सीट खोलनी पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी चाइना के मोटरसाइकिल हैं, उन सब की ये जो सीडी यूनिट होती है वो यहाँ पर ही होती है, दाईं तरफ। सीजी हुंडा 125 जो होता है उसकी बाईं तरफ होती है। ठीक है, तो ये कंपनी का मुख्तलिफ सेटअप होता है, वो किसी मोटरसाइकिल की किस तरफ लगा देते हैं, किसी तरफ लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाने के वैसे तो मुख्तलिफ रीज़न होते हैं। अगर आप स्पीड उसकी ओवर करना चाहते हैं तो उसके मुख्तलिफ रीज़न होते हैं। मिसाल के तौर पर आप गिरारियों के अंदर तरमीम कर सकते हैं। जो फ्रंट वाली गिरारी है वो आप बड़ी करेंगे, रियर जो है छोटी करेंगे। उसके अलावा अगर ये CD70 इसको आप 100 में तब्दील कर सकते हैं, इसका पिस्टन बड़ा डाल सकते हैं, क्लच बक्सा बड़ा डाल सकते हैं, रॉड बड़ा डाल सकते हैं। तो मुख्तलिफ वो स्टेप होते हैं। जितना आप खर्चा करेंगे, जिस नवीयत की आपने स्पीड बढ़ानी है, वो उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं जो आज आपको स्पीड का तरीका बताने वाला हूँ, वो आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से स्पीड बढ़ा सकते हैं और थोड़े सारे पैसों से। ठीक है, जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है, 50 या 100 रुपये में आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो करना दोस्तों आपने ये है कि कोई भी मोटरसाइकिल ना, उसका करंट के अंदर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही एक अहम रोल होता है। हमारे पास पहले हम जब काम करते थे, ज़्यादातर यामा मोटरसाइकिल आता था, यामा रैल, तो उनकी अक्सर मोटरसाइकिल के अंदर जान नहीं होती थी या पूरी ताकत नहीं होती, तो उनका अक्सर जब हम देखते थे तो उनकी सीडी यूनिट जो होती थी वो नोकल लगी होती थी। तो उसको जब हम ओरिजिनल लगाते थे तो वो मोटरसाइकिल ऐसे हो जाते थे, एकदम फिट, बहुत जानदार हो जाते थे। और कुछ मेरे पास मोटरसाइकिल ऐसे भी आए हैं यामा रैल, जिनके अंदर हमने ये 70 वाली यूनिट लगाई है, तो वो मोटरसाइकिल बहुत ही ताकतवर हो जाती है, क्योंकि करंट का मोटरसाइकिल के अंदर बहुत ही अहम किरदार, अहम रोल होता है। वैसे तो ये जो हुंडा जापानी CD70 होती है ना दोस्तों, इसका करंट अपना भी काफ़ी अच्छा होता है चाइना की निस्बत, और इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होता। और ये वाली जो इसकी यूनिट लगी है, ये जैनवन है। ये तकरीबन 2200 की जैनवन मिलती है, जो कि चाइना की जो है वो बहुत ही सस्ती होती है, वो कम पैसों में मिल जाती है। ठीक है, तो इसके साथ आज एक हम ट्रिक करेंगे, तो वो आपको बताता हूँ कि क्या है। तो ये मेरे हाथ में दोस्तों जो है ना, ये कैपेसिटर है जो हम पक्के के साथ लगाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म का होते हैं, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मालूम है कि ये दो इसके पॉइंट होते हैं। तो करना आपने ये कि इनके साथ आपने तारें लगा लेनी है। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा तार पड़ी है, तो इसको आप अभी लगा लेते हैं। तो अगर आपको इस काम में मज़ा आए तो आप इसको साथ रहने भी दे सकते हैं। अगर आप तजर्बे के तौर पर लगाना चाहें तो आप तजर्बे के तौर पर भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे आपने लगाना है, ऊपर आपने इसके टेप कर देनी है। ठीक है, तो इसी तार को हम दूसरी तरफ लगा लेते हैं ऐसे। ठीक है, अगर आप और मयारी काम करना चाहते हैं तो आप इसके साथ लुपियाँ भी ला सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके साथ इसके तरीके से ही लगाने वाले हैं, ऐसे। ठीक है, ऊपर अगर आप चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं। ठीक है, इतना मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको फिलहाल सिर्फ तजर्बे के तौर पर चेक कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं तो आप करें ज़रूर। ठीक है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको काट लेना है। ठीक है,
और इधर से भी आप इसको ऊपर से छील लें और दूसरी तरफ से भी आपने छील लेना। तो ये तो काम था इजी जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक पेस्ट सेकंड हैंड पड़ा था, तो आप ऐसे अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो नया लें, ठीक है। ये 2 तारें मैंने लगा दी। अब जो मैंने आगे काम करना है उसको आपने तवज्जो के साथ देखना, जो मेन इसका ज़रूरी है। तो ये अगर आप देखें तो इसका ब्लॉक डॉक्टर लगा हुआ है, तो इसको हम फिलहाल पहले एक दफ़ा उतारते हैं। उतार कर देखते हैं कि पहले इसका करंट कितना है, और जब हम ये लगाएंगे क्या इसके अंदर फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको आप ऐसे स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। ये चेक तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो इतना कि इसका करंट नज़र आ रहा है दोस्तों। ये इसकी करंट की डिरेक्शन है, नज़र आ रही है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि कितना किसका करंट है। अभी हम इसके साथ वो कैपेसिटर लगाते हैं और देखते हैं करंट कितना इसका बड़ा है, ठीक है। तो करंट अगर जानदार हो तो मोटरसाइकिल उससे बहुत ही शानदार चलता है और बहुत अच्छी कारकर्दगी देता है। तो दोस्तों करना ये है कि ये जो हमारी सीडीए यूनिट है इसको आपने उतार लेना है, ऐसे अलग कर लेना है, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो ये डबल जो है ना, इसके साथ ग्रिप लगी होती है, नज़र आ रही है। एक ये अलग होती है और एक ये होती है, तो आपने ये वाली उतार लेनी है, ये वाली ऐसे। थोड़ा सा आपने इस लाग को बाहर खींचना है, तो ये हमारी ग्रिप तो बाहर आ जाएगी। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। वैसे दोस्तों इसके अंदर 2 तारें होती हैं। ये जो तार इसकी कटी हुई है ना, तो ये होती है हमारी चाबी स्विच की, ठीक है, ये वाली। तो ये वैसे ही पहले ही कटी हुई है। वैसे आपके अगर हो तो वो ये 2 ही होती हैं जो मैंने आपको बता दी। तो इसमें आपने ये कलर देख लेना, 2 कलर होते हैं। ये जो है ना हमारा फुल ब्लैक है, और इसके ऊपर ये सुरख रंग की, प्यारे भाइयों, जो है ना वो ये एक लकीर सी होती है, या पट्टी आप बोल सकते हैं। तो दूसरी जो हमारी तार होती है वो फुल ब्लैक होती है, सफ़ेद उसके ऊपर पट्टी होती है। उसको आपने नहीं निकालना, क्योंकि वो हमारी होती है चाबी स्विच की। इनको आपने नहीं छेड़ना, ये जैसे लगी हैं लगी रहने दें, ठीक है। तो इसका लगाने के 2 तरीके हैं। अगर तो आपका मोटरसाइकिल नया है तो आप उसकी वायरिंग ख़राब ना करें, ना उसको काट लगाएं। तो फिर आपने ये करना है कि अगर आपके पास है ना ये छोटी कोई तार या सुई नुमा, वो आपने इसके अंदर देकर ना, ये भी मेरे पास पड़ी नहीं, तो ये इसके अंदर लॉक होता है। थोड़ा सा आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हमारी ग्रिप बाहर आ जाएगी। तो अगर आप बाद में वो निकालना भी चाहते हैं तो आपकी जानवर जो वायरिंग वो ख़राब ना हो, ठीक है। लेकिन हम इधर फिर आपको पता है हमारी वर्कशॉप है, तो मोटरसाइकिल काम करते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं। तो मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा पड़ी है, मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अगर बाद में आपने वो लगानी है तो आप इसको ये लगा लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये पड़ी है एक्स्ट्रा, मैं इसको लगा लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये लग गई। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ी तो फिर जैसा मैंने आपको बताया आपने वैसे कर लेना। तो इसके अंदर ये 2 तारें आएंगी जो मैं आपको बता रहा था। एक फुल ब्लैक है, इसके ऊपर सुर्ख रंग की पट्टी है, और एक जो है वो फुल ब्लैक, इसके ऊपर सफ़ेद रंग की पट्टी है। ये जो सफ़ेद वाली होती है ये चाबी स्विच की होती है, और ये होती है हमारी जो मेन हमारा, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो नीचे से वायर आ रही है ना मैग्नेट से, जो हमारी गुटका कोयल होती है, ये वहाँ से आ रही है। तो इससे जो हमारा करंट होता है वो सीधा जाता है इस हमारी यूनिट में। ये यूनिट हमें करंट जो है डबल करके देती है। फिर ये करंट हमारा जाता है, ये जो हमारी प्लग वाली कोयल है ना हमारी, ये टैंकी के नीचे लगी हुई, ये ऊपर तार जा रही, इसको ये फिर और करंट जो है उसको ताकतवर बना कर देती है, जो हमारे फिर इंजन के अंदर करंट जाता है, जिससे हमारा फ्यूल जलता है, ठीक है। तो ये जो हम पैसे लगाने वाले हैं इसका भी काम ये है कि ये करंट और हमें ज़्यादा करके देगा, जिससे हमारा मोटरसाइकिल में पेक अप साउंड स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। इस करंट का हमारे दूसरी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं कि हमारी लाइट जल जाएगी, या हमारा आप कह सकते हैं हरन जल जाएगा, या बैटरी फट सकती है। तो ये हमने उससे अलग लगाना है। वो करंट और है, ये करंट और है। वो 12 वोल्ट करंट होता है, ये करंट हमारा अलग होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे से तार आ रही है ना, ये फिर पुराना मोटरसाइकिल है, ये देख सकते हैं पहले इसके ऊपर टेपें वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जेन्युइन है तो फिर जैसा मैंने आपको बताया आपने ख़राब नहीं करना। आप यहाँ से उसको तार उसके अंदर लगा सकते हैं, या ये यहाँ पर भी एक लुप्पी लगी होती है, आप उसको निकाल कर उसके अंदर तार देकर ऊपर टेप ला सकते हैं, लेकिन आपने वायरिंग ख़राब नहीं करनी। तो ये हमारा तो पहले माशाल्लाह जो है इसी हालत में है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से काटने वाला हूँ।
ठीक है, यहाँ से ऐसे, क्योंकि वो वैसे भी ग्रेप खराब थी तो हम यही लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी नीचे से गुटका कोयल वाली तार आ रही है, ये वो तार है। ठीक है ना, आपने तवज्जो के साथ देख रहे हैं ना, बाद में फिर ये ना कि मैं समझ नहीं आई। ठीक है, तो एक को आपने इसके साथ लगा देना है, इसका कोई मसला नहीं कि कौन सी लगानी, जमानफी का कोई इशू नहीं, कौन सी मर्जी आप लगा लें। और दूसरी तार जो है वो आपने इसके साथ लगा देनी। ठीक है, ऐसे। तो ये देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो मैंने दरमियान लगा दिए, एक तार है ये जो नीचे से हमारी आ रही है तार उसके साथ लगा दी, और दूसरी तार का कनेक्शन किसके साथ कर दिया मैंने, सीडीआई यूनिट के साथ। तो अभी हम इसकी किक लगाते हैं और देखते हैं कि ये स्टार्ट होता है या नहीं होता, या इसके करंट में कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये तार थोड़ी सारी पुरानी है, इसलिए मैं कटर की मदद से पकड़ रहा हूँ ताकि मसला न बने। तो दोस्तों अगर आप देखें तवज्जो के साथ, हमारा जो करंट है वो काफ़ी बढ़ चुका है, ये देखें नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा करंट फैल चुका नज़र आ रहा है दोस्तों। पहले जब मैं यहाँ तक करता था मोटर बंद होने को जाता था, तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा करंट हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा है कि कितना इसका करंट जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये एक जुगाड़ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बकाया मोटरसाइकिल चला कर भी देखेंगे तो कितना इसके साथ स्पीड में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सस्ता सा फार्मूला है, आप अपने मोटरसाइकिल के साथ लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद नहीं तो फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही उतार कर जैसे आपने पहले लगाई थी वैसे आप लगा सकते हैं। तो वो जो इसकी ग्रिप थी वो वैसे भी ख़राब थी, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि उसकी एक तार टूटी हुई थी। ठीक है, तो अगर आपका मोटरसाइकिल जेन्युइन है तो आपने फिर ये कट वगैरह नहीं करना है, जैसा मैंने आपको ये सुई वाला तरीका बताया आप इसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले तजर्बा किया है, इसलिए मैंने कहा चलो आपको भी इसके ये आपके साथ शेयर कर दें। अगर आप ये चॉइस रखना चाहते हैं कि हमारे मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा हो तो इससे इंशाल्लाह एवरेज भी अच्छी होगी और स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कैपेसिटर आप अच्छा भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा सारा बड़ा भी ले सकते हैं। तो आपको जो पता है ये 100-150 का मिल जाता है। ठीक है, तो ये किसी अच्छी कंपनी का आप लगा कर अपने मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं, आप सब मोटरसाइकिल के साथ लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।